हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू पर्प नेस्ट देसी चैनल। ये हमारी वीडियो नंबर 3 है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के ऊपर। इससे पहले आप लोगों ने लाज़मी 2 वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट कि उनको आप देखें, क्योंकि हर वीडियो पिछली वीडियो से कनेक्टेड है और हम इस पूरी सीरीज़ के अंदर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग हमारे साथ समझते रहेंगे वीडियो बाय वीडियो। और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, उसको अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लाज़मी पोस्ट करिएगा। स्क्रीन शेयर करते हैं विदाउट एनी डिले और देखते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। ऑलराइट, ये है रिस्क मैनेजमेंट सीरीज़ की वीडियो नंबर 3। टोटल 5 वीडियोज़ के अंदर हम बात करेंगे। वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 के अंदर जो हमने बात करी थी, वो बेसिकली 2% रूल के ऊपर बात करी थी कि किस तरह से जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो 2% रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने अकाउंट को ग्रो करते हैं और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है वो ड्रॉ डाउन से बचाते हैं। वीडियो नंबर 2 के अंदर हमने बात करी थी कि हमारे पास आर मल्टीपल्स क्या होते हैं और किस तरह से विन रेट जैसी चीज़ कुछ भी नहीं होती, हम हमेशा विन रेट के पीछे भागते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए वो आर मल्टीपल्स होते हैं, कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड किसी भी ट्रेड के अंदर कितना है। अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड लेट्स से 1:2 है तो हम 50% विन रेट के साथ भी प्रॉफिट में रह सकते हैं। वीडियो नंबर 3 जो है, एज़ द हेडिंग सजेस्ट, ये बात करेंगे हम इसके अंदर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के ऊपर। यूजुअली जो रिटेल ट्रेडर होता है या जो रिटेल सेक्टर होता है, वो या तो स्टॉप लॉस प्लेस ही नहीं करता, या अगर प्लेस करता है तो उसकी प्लेसमेंट यूजुअली आफ्टर टेकिंग द ट्रेड आती है। तो हम देखेंगे इसमें स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ पर हम स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि लगाना चाहिए हर उसके अंदर, हर ट्रेड के अंदर। और 3 जो बेसिस हैं, उसकी बेसिस के ऊपर हम अपने स्टॉप लॉस सेट करेंगे। नंबर 1 स्ट्रक्चर के ऊपर, नंबर 2 वॉलेटिलिटी और नंबर 3 टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। यूजुअली हम टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस जो होते हैं वो हम ज़्यादा बात ही नहीं करते इसके ऊपर, बट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, द स्टॉप इज़ नॉट वेयर यू कैन अफोर्ड टू लूज़, इट्स वेयर द मार्केट प्रूव्स यू रॉन्ग। ऑलराइट, तो हमें इट्स नॉट कि मेरा दिल चाह रहा है तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दूँ। इट्स लाइक कि मार्केट का स्ट्रक्चर या मार्केट मुझे गलत साबित कर दे या मार्केट अपना ट्रेंड तोड़ दे, तो मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड जो कि इसके अंदर मौजूद है, यहाँ पे लिखा है मोस्ट स्टॉप्स आर प्लेस्ड इमोशनली नॉट एनालिटिकली। अगेन इसका मतलब ये है कि हम या रिटेल ट्रेडर आमतौर पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो बाय या सेल कर कर लेते हैं एंड देन फिर डिसाइड करते हैं, ओके इस लेवल पे हमारे इतने पैसे जा रहे होंगे और इस लेवल पे हमारे इतने पैसे जा रहे होंगे या डॉलर्स जा रहे होंगे, और फिर हम वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अगेन क्रॉस लगा हुआ है, इट्स अ रॉन्ग अप्रोच, ये कंप्लीटली बैकवर्ड अप्रोच है। स्टॉप लॉस जो होता है वो कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है। मैं अपने पैसों के हिसाब से फाइनेंशियल लाइक $500 जाएँगे, 50,000 जाएँगे, 5 लाख रुपए का लॉस होगा, मैं इसके बेसिस पे नहीं लगा सकता। ये एक टेक्निकल डिसीजन है जो चार्ट के ऊपर लगाना है हमने। हमने चार्ट के ऊपर ऐसा लेवल सेट करना है जो बहुत टेक्निकल होगा, जो हमें प्रूव करेगा कि मार्केट यहाँ से अगर मुड़ जाती है तो हमारा ट्रेंड खत्म हो जाएगा। तो करेक्ट तरीका क्या होता है, फाइंड वेयर द मार्केट प्रूव्स योर थीसिस रॉन्ग, दैट प्राइस इज़ योर स्टॉप। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 ट्रेडर हैं, दोनों के पास ऑलमोस्ट सेम सेटअप है, लेकिन स्टॉप लॉस डिफरेंट है। अब हम यहाँ पर एक जो अपनी थीसिस है उसके अंदर सेम जो चीज़ रख रहे हैं वो $50 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। सॉरी, $50 की स्टॉक प्राइस रख रहे हैं कि एक स्टॉक $50 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। दोनों ट्रेडर जो हैं वो बुलिश हैं इस टाइम पर। बोथ एंटर्स एट अ 50, बोथ रिस्क $200। ठीक है, दोनों का रिस्क रिवॉर्ड, दोनों ने फर्स्ट वीडियो तो हमारी देख ली कि 2% रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमने मार्केट के अंदर एंटर होना है। बट जो ट्रेडर ए है वो अपना स्टॉप लॉस डॉलर की बेसिस के ऊपर रखेगा। ठीक है, उसने $50 के ऊपर एंट्री ली। स्टॉप की जो बेसिस है उसने बोला कि मैं $2 का रिस्क लेता हूँ,
और यहाँ से मैं $48 $2 अगर 50 से माइनस कर देंगे, $48 के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा। जो रिस्क पर शेयर है वो $2 है। अगेन पोज़ीशन साइज़ के फ़ॉर्मूले से अगेन वीडियो 1, वीडियो 2 से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 100 शेयर्स और जो मैक्सिमम रिस्क है वो भी 200 है। अगेन इसके अंदर ऑलरेडी चेक मार्क लगा हुआ है क्योंकि ये 2% जो हमने रूल डिसाइड किया था उसके हिसाब से। अब जो स्टॉप क्वालिटी थी वो ये थी कि ये एक आर्बिट्रेरी नंबर था। 48 नंबर यूजुअली हिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नॉइज़ हो सकता है मार्केट में कोई अर्निंग वीक हो सकता है उसका रिज़ल्ट अनाउंस होना है, हो सकता है जैसे अगर जो लोग फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेड करते हैं को एफओएमसी स्टेटमेंट आनी है, तो उस बेसिस के ऊपर हमारे पास स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जबकि ट्रेडर बी है, वो अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो के ऊपर रखता है लास्ट। तो अब जिन्होंने चार्ट्स या थोड़ी बहुत समझ है, उनको आइडिया होगा कि स्विंग लो अगर हम एक बुलिश ट्रेंड के अंदर हैं क्योंकि हमने अज़्यूम ये किया है कि दोनों ट्रेडर बुलिश हैं, तो पिछला जो स्विंग लो है, वो स्टॉप प्राइस बन रहा है 46.50 के ऊपर। यहाँ पर रिस्क पर शेयर हो गया 50 में से जब हम 3.5 निकालेंगे तो 46.50 आ जाएगा और पोजीशन साइज़ जो कि नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर आ जाएँगे वो 57 हो जाएँगे। ऑलमोस्ट जो क्वांटिटी आप देखेंगे रिड्यूस हो गई फ्रॉम 100 टू 57। जाने को $200 ही जाने हैं, बट यहाँ पर जो मेरी स्टॉप की क्वालिटी है, जो इस ट्रेडर बी की है वो स्ट्रक्चर है और अगर तो ये ब्रेक होता है, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा ट्रेडर बी का। हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए, जाने को $200 ही जाएँगे। बट अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करती है तो आपका ट्रेंड ही इनवैलिड हो गया। यूजुअली क्या होता है कि मार्केट जब भी हम एंट्री लेते हैं तो प्राइस जो होती है वो थोड़ी-सी ट्रेड होते हुए नीचे आती है एंड देन फिर प्राइस हमारी टारगेट्स की तरफ जाती है। अब ये जो नीचे आती है इसके अंदर अगर ये नॉइज़ है और ये 48 का लेवल था तो ट्रेडर ए तो इस ट्रेड से बाहर हो चुका है और ट्रेडर बी क्योंकि उसका स्टॉप लॉस जो था वो एक पिछले हायर लो के पास था, वो स्टिल इंटैक्ट है और प्राइस यहाँ से वापस बाउंस बैक कर चुकी है। So trader A gets shaken out by normal noise. The trade then reverse and hits the trader B to our target. सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने 2 ट्रेडर्स की एग्ज़ाम्पल से समझा कि एक ट्रेडर सिर्फ़ ऐसे ही नॉर्मल लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रख रहा है 48 क्योंकि आसान लेवल है, इससे शेयर्स की कैलकुलेशन भी आसान है कि 100 शेयर्स या 100 कॉइन्स आ जाएँगे। ये थोड़ा-सा ट्रिकी था कि इसके अंदर 57 आएँगे, कैसे आएँगे? फ़ॉर्मूला आप लोग को दिया हुआ है ऑलरेडी। एंड देन 57 शेयर्स के हिसाब से उसने अपनी पोज़ीशन बिल्ड करी एंड देन हम देखते हैं कि उसका टारगेट अगर हिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है स्टॉप फर्स्ट, साइज़ सेकंड, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यूजुअली हमारे पास जो कि मैंने स्टार्ट में बोला कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले ट्रेड ले लेते हैं एंड देन फिर डिसाइड करते हैं ओके हम स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं। साइज़ की नौबत ही नहीं आती। साइज़ यूजुअली हम 10,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। अगर लॉट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो 100 शेयर्स सॉरी 1 लॉट 0.5 लॉट, 2 लॉट्स, 5 लॉट्स इस तरह की बात कर रहे होते हैं। कभी भी हम 0.66 लॉट्स, 0.58 लॉट्स, 0.51 लॉट्स ये यूजुअली आप लोगों को कम दिखेगा। वो क्यों कम दिखता है? क्योंकि हम स्टॉप लॉस को हमेशा सेकंड पे रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो स्टॉप लॉस हमेशा फर्स्ट होगा देन उससे हमारा पोज़ीशन साइज़ कैलकुलेट होगा। यहाँ पर सीक्वेंस दी हुई है, सबसे पहले तो हमने चार्ट को एनालाइज़ करना है। अ, उसके बाद हमने चार्ट जब एनालाइज़ करेंगे तो हमारा स्टॉप प्राइस निकल के आएगा, जो कि जहाँ पे हमारा थीसिस जो होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। जब स्टॉप प्राइस आ जाएगी तो हमें रिस्क डिस्टेंस पता चल गया एंट्री माइनस स्टॉप एंड देन जो भी डिफरेंस आया है उससे मैक्सिमम रिस्क यूजुअली 2% होता है। अगर अमाउंट में देखा जाए अगर $10,000 का अकाउंट है तो $200 डिवाइड बाय रिस्क डिस्टेंस एंड देन फिर हम ट्रेड के अंदर एंटर होंगे। तो ये 5 स्टेप बेसिकली हमने लेने हैं। 5वें स्टेप पे बेसिकली हमारी ट्रेड ओपन होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं स्लाइड के ऊपर और यहाँ पर हम बात करेंगे लेट मार्केट डिफाइन इट्स ओन इनवैलिडेशन लेवल। इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रक्चर जो है वो हमारा डिफाइन है तो हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे इसको एक दफ़ा से क्विकली हम रिवाइज करते हैं। अगर हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो हमारी एंट्री यूजुअली
सपोर्ट के ऊपर ले रहे होते हैं या फिर हम ब्रेकआउट के ऊपर ले रहे होते हैं। इसी तरह जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस जो होता है वो स्विंग लो के नीचे होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक अगर बुलिश ट्रेंड हमारे पास चलता आ रहा है, हायर हाई, हायर लोज़, तो जो भी स्विंग लो है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, प्रीवियस हायर लो। लॉजिक ये होती है कि अगर ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है, तो हमारा बुलिश ट्रेंड खत्म हो जाएगा और हम बेयरिश ट्रेंड के अंदर एंटर हो जाएँगे। सिमिलरली शॉर्ट के अंदर या तो हम जो भी रेजिस्टेंस होती है, जैसे लेट्स से दिस इज़ अ रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमारी एंट्रीज़ हो रही होती हैं, या फिर हम जो कि प्रीवियस सपोर्ट होती है वो ब्रेक डाउन हो रही होती है, उसके ऊपर हम एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस अगेन प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस का होगा। अ, और जो लॉजिक होती है वो यही होती है कि अगर प्राइस इसको ब्रेक करके वापस ऊपर जाती है, तो हमारा ट्रेंड जो है वो वापस से चेंज हो जाएगा और अब हम बुलिश ट्रेंड के अंदर एंटर हो जाएँगे। यही बेसिकली चेकलिस्ट है। इज़ दिस अ जेन्युइन स्विंग हाई, स्विंग लो? नॉट जस्ट अ वन कैंडल विक। बेसिकली एक प्रॉपर सेट ऑफ कैंडल्स होनी चाहिए। सिर्फ एक कैंडल की बेसिस के ऊपर हम स्विंग हाई स्विंग लो डिफाइन नहीं कर सकते। वुड अ ब्रेक ऑफ दिस लेवल चेंज योर मार्केट स्ट्रक्चर? ये आपने सवाल पूछना है जब भी एनालिसिस करना है कि क्या अ, ये लेवल अगर मेरा ब्रेक होता है तो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इज द स्टॉप इनफ बिलो द लेवल टू अवॉइड बीइंग हिट बाय नॉइस? कोई नॉइस तो उसको हिट नहीं कर सकती। एंड देन does the resulting position size still fits your 2% रूल? जो भी हमारे पास पोजीशन साइज आ रहा है ये हम 2% रूल के अंदर अंदर ही होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से हमारे पास 10,000 रुपीज़ का अकाउंट है या डॉलर का अकाउंट है। 2% रिस्क अगेन $200 बनेगा जो कि 1 आवर के इक्वल है। रेफरेंस टू वीडियो नंबर 2 अगेन। करंट प्राइस हम अगर देखते हैं तो सोलाना के 105 चल रहे हैं, यहाँ पे रुपीज़ में आप डॉलर्स में कन्वर्ट कर लिएगा। लास्ट हायर लो 95 पे है। स्टॉप लॉस लेवल हमने 93.50 के ऊपर रख लिया क्योंकि हो सकता है वो अपना हायर लो को टेस्ट करे एंड देन वापस बढ़ जाए, जो कि डबल बॉटम की फॉर्मेशन होती है। इसलिए थोड़ा-सा हमने मार्जिन दिया। जो रिस्क पर शेयर या रिस्क पर कॉइन आया वो 13.50 आया। तो इस तरह से हमारे पास जो पोजीशन साइज़ आया वो 14 आ गया। अगर 93.50 ब्रेक होता है, जो कि पिछला हायर लो है, तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो टूट चुका होगा और जो हमारी थीसिस थी बुलिश ट्रेंड की, वो इनवैलिडेट हो चुकी है। सिमिलरली ये एग्ज़ाम्पल हमारे पास यूरो यूएसडी के अंदर है, जो फॉरेक्स ट्रेड करते हैं। एंट्री हम 1.0850 के ऊपर ले रहे हैं। लास्ट स्विंग लो 1.0780 के ऊपर है। स्टॉप लॉस हम थोड़ा-सा मार्जिन देके 1.0765 पे रखते हैं, 85 पिप्स का। अगेन $200 के हिसाब से 85 पिप्स देखते हैं तो 2 मिनी लॉट्स हमें लेनी होगी। ये लेवल इम्पोर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारी थीसिस गलत होती है और हमें अप ट्रेंड से एग्ज़िट कर देना चाहिए। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट अप्रोच, वेरी फर्स्ट अप्रोच जो कि इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के ऊपर। तो पहली अप्रोच ये होती है कि हम स्ट्रक्चर के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं कि जहाँ पर स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक होगा, हम एग्ज़िट कर जाएँगे ट्रेड से। नेक्स्ट मूव करते हैं और वॉलेटिलिटी को डिस्कस करते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कभी मार्केट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, कभी ऐसा होता है कि मार्केट बिल्कुल भी वॉलेटाइल नहीं होती है और बिल्कुल डल सी रेंज बाउंड सी मार्केट चल रही होती है। होती बुलिश है, होती बेयरिश है, बट बहुत स्लो एंड स्टेडी अपनी डायरेक्शन के अंदर जा रही होती है। ये बेसिकली जो चीज़ होती है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। दिस इज़ कॉल्ड एवरेज ट्रू रेंज, एटीआर। एटीआर मेजर द एवरेज डेली मूवमेंट, आमतौर पर कितनी मूवमेंट है। लेट्स से अगर कोई हम पीएसएक्स की बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, एवरेज डेली मूवमेंट तकरीबन 2000 पॉइंट्स से 1500 पॉइंट से 3000 पॉइंट्स के दरमियान है। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ट्रिगर्स होते हैं तो 5000 पॉइंट्स की भी रैली बन जाती है, दोनों साइड पे बुलिश भी बेयरिश भी। और कभी ऐसा होता है कि ये रैली बिल्कुल रिड्यूस होके 200 पॉइंट 300 पॉइंट्स तक रहती है। तो ये जो रेंज है, ये बेसिकली कैलकुलेट करता है कि आम तौर पर डेली मूवमेंट पीएसएक्स की कितनी है, केसी 100 इंडेक्स की। ये हर स्टॉक की निकल आती है जब आप एटीआर अपने चार्ट्स के ऊपर प्लॉट करते हैं। ये मार्केट का एक नॉइज़ लेवल होता है।
अब जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, जबकि हम लेट्स से प्रीवियस उसके अंदर बात करी कि हमारा स्ट्रक्चर वाइज़ स्टॉप लॉस लेट्स से $48 पे था या ₹48 पे था या ₹46 पे था, तो हमारा स्टॉप लॉस एटलीस्ट 1 एटीआर या 2 एटीआर से नीचे होना चाहिए। क्योंकि ये जो एटीआर है, ये इटसेल्फ मार्केट की नॉइज़ है। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस मार्केट की नॉइज़ के अंदर ही लगा हुआ होगा, तो मार्केट में कोई भी नॉइज़ आएगी, हम उस ट्रेड से एग्ज़िट हो जाएँगे एंड देन बाद में हम बैठ के बोलेंगे कि ट्रेड तो हमारी डायरेक्शन में गई, बट मुझे नहीं लेके गई या हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा के गई। तो एटीआर बेसिकली जो भी एटीआर वैल्यू है, ये 14 डेज़ के ऊपर कैलकुलेट होती है। इसके हम मल्टीप्लायर को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा दूसरा तरीका है, अगेन रिमाइंड करवा दूँ, पहला तरीका हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, दूसरा तरीका एटीआर बेस्ड है, जिसके अंदर अगर लेट्स से हम लॉन्ग एंट्री ले रहे हैं, तो अब लॉन्ग एंट्री का जो स्टॉप लॉस डिफाइन होगा, वो होगा एटीआर इंटू मल्टीप्लायर। जैसे लेट्स से 1.5 एटीआर, अब एटीआर की वैल्यू कोई ₹50 का स्टॉक है, तो एटीआर की वैल्यू ₹2 है, तो 2 इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹3 या $3 आ जाएगा। ये हमारा बेसिकली स्टॉप लॉस होगा। इसी तरह अगर हम देखें कि एटीआर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन एटीआर की वैल्यू लेट्स से $2 है और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो $4 आ जाएगा। आम तौर पर स्टैंडर्ड है ये, मोस्ट कॉमनली यही यूज़ करते हैं कि हम 2 एटीआर के बाद का हम स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। अब भले से हमारा जो स्विंग लो है, वो हमारा 47 पे हो, बट हमारा एटीआर बोल रहा है कि 46 से नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो हम एटीआर को फॉलो करेंगे क्योंकि इसके अंदर स्ट्रक्चर भी आ गया एंड देन एटीआर भी आ गया। नंबर 3 पे है एटीआर। ये बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, इसके अंदर कम सिग्नल होते हैं, लेकिन ज़्यादा रूम होता है अगेन ब्रीथ करने का कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है, तो हमारा ये स्टॉप लॉस भी सर्वाइव कर सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। व्हाट आर मल्टीपल डज़ योर विन विन रेट रिक्वायर। अब हमारा जो आर है, ये बेसिकली कितना हमें हेल्प करता है। अगेन ये थोड़ा-सा प्रीवियस हमारी उससे लिया गया है, लेक्चर से लिया गया है, लेक्चर नंबर 2 से, कि अगर तो हम लेट्स से 50-60% के विन रेट को आई कर रहे हैं, तो हम 1 आवर और 0.6 आवर के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं नहीं 1:2 ही हमें चाहिए। अगर 1:2 नहीं मिलेगा तो मैं अपनी ट्रेड नहीं कैरी करूँगा। तो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन ट्रेडिंग, हमेशा याद रखना है। हार्ड एंड फास्ट कहाँ पे है कि 2% से ज़्यादा लॉस नहीं करना। क्या हार्ड एंड फास्ट हम रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। रिस्क रिवॉर्ड आपके हिसाब से कैरी होगा। अगर आपकी स्ट्रैटेजी है उसका विन रेट 30% है, बहुत कम है, आपको मिनिमम साइड पे 2.33 आर लेने हैं। अब 2.33 आर हो सकता है एक दफ़ा में 2.33 आर मिले, हो सकता है एक दफ़ा 5 आर की ट्रेड मिल जाए, हो सकता है एक दफ़ा 10 आर की ट्रेड मिल जाए। बट आपने जब 2.33 आर हो जाए, तो उसके बाद आप कहीं पर भी बंद कर सकते हैं अपनी ट्रेड्स को। ठीक है? इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आप 5 आवर के ऊपर ही जाके बंद करेंगे। ऑलराइट, एटीआर के ऊपर दोबारा से आते हैं। एटीआर कैसे फिक्स्ड डॉलर स्टॉप्स को बीट करता है। जैसे हमने बात करी कि लेट्स से $50 के ऊपर हमारी एंट्री है, $1 लेट्स से हमारा एटीआर है। तो जो फिक्स्ड स्टॉप जैसे $2 है, तो ये 2 एटीआर के अंदर मौजूद है। नाउ यहाँ पर हमारे पास ये नॉर्मल मार्केट है, दोनों सूरतों में, दोनों कंडीशंस के अंदर हमारा स्टॉप सेम आ रहा है, $2 का भी आ रहा है एंड देन एट द सेम टाइम एटीआर इंटू 2 भी आ रहा है। लेट्स से कोई अर्निंग वीक है और इस दफ़ा हमारा जो एटीआर है वो 3.5 है, बट स्ट्रक्चरली हमारा स्टॉप लॉस बनता है $2 का। नाउ $2 सजेस्ट कि ये 0.57 एटीआर है। अब ये 0.57 एटीआर और अर्निंग वीक है, आम तौर पर हिट हो जाएगा। तो या तो आप वो ट्रेड नहीं लेंगे या फिर अपना स्टॉप लॉस 2 एटीआर की बेस के ऊपर कर देंगे, क्योंकि 1 एटीआर 3.5 है, तो 2 एटीआर 7 हो जाएगा। अगर तो आप लेट्स से $2 की बेसिस के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखते हैं, तो आपका हिट हिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एट द सेम टाइम अगर आप 2 एटीआर की बेस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वॉलेटिलिटी हाई हो गई है, तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा-सा दूर बनेगा। 50 माइनस 7 $43 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नेक्स्ट है बिल्कुल डल मार्केट है, मार्केट के अंदर बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पर हमारा एटीआर जो बनता है 0.5 बनता है। अब
फिक्स्ड डॉलर स्टॉप लॉस अगेन आपको बोलता है कि $48 के ऊपर ही रखना है क्योंकि ये $2 फिक्स हुआ हुआ है। बट एटीआर सजेस्ट करता है कि आप $1 का स्टॉप लॉस भी बेयर कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ एटीआर बोल रहा है कि आप अपना स्टॉप लॉस जल्दी रखें, फिक्स स्टॉप लॉस वहीं पर ही कह रहा है कि जहाँ पर हम रखते हुए आ रहे हैं वहीं पे रखना है। तो इसमें बेहतर ये है कि हम एटीआर को अगेन फॉलो करेंगे, तरजीह देंगे ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ज़्यादा अच्छी ट्रेड बन सके। तो आई होप अब तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो भी क्वेश्चंस हैं अगेन आप लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। नाउ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारा आइडियली स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। तो अब मैंने बोला कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो दोनों चीज़ों को कैटर करते हैं। नंबर 1 जो हमारा स्ट्रक्चर स्टॉप लॉस होता है उसको भी, नंबर 2 एटीआर को भी। तो ये समवेयर बिटवीन 1.5 टू 2.5 एटीआर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आइडियल ज़ोन होता है, इसको स्वीट स्पॉट भी बोलते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर और जो नॉइज़ होती है ये दोनों चीज़ें कवर्ड होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द स्वीट स्पॉट। नाउ द थर्ड स्टॉप, 2 स्टॉप्स हमने बात कर ली। नंबर 1 स्ट्रक्चर, नंबर 2 वोलेटिलिटी बेस जिसके अंदर हमने एटीआर को डिस्कस किया। नंबर 3 है टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। नाउ टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस ये बताता है कि अगर कोई ट्रेड गिवन टाइम के अंदर नहीं रन हुई, नहीं चली, तो हमने उससे एग्ज़िट कर जाना है। तो रूल नंबर 1 ये है कि डिफाइन योर ट्रेड टाइम फ्रेम बिफोर एंट्री। हम अपना टाइम लेट्स से अगर मैं स्कैल्पर हूँ, तो मेरा टाइम फ्रेम यूजुअली 5 मिनट, आधा घंटा, विदिन 1 आवर होगा। अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मेरा 1 टू 2 डेज़ की बेसिस के ऊपर होगा। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मेरा फुल डे एक टाइम पीरियड है। लेट्स से मैं डिसाइड करता हूँ कि ये 3 डे स्विंग ट्रेड है। ठीक है? रूल नंबर 2, इफ प्राइस डज़न्ट मूव इन योर फेवरेबल बाय दैट डेडलाइन, देन एक्सिट। अगर 3 दिन तक प्राइस के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आती, तो मुझे एग्ज़िट कर जाना है, चाहे वो ट्रेड ब्रेक इवन के पास हो, चाहे माइनर लॉस के अंदर चल रही हो, चाहे माइनर प्रॉफिट के अंदर चल रही हो। रूल नंबर 3, द ऑड्स ऑफ डिलेड मूव डिक्रीज़ एवरी डे पास्ट योर विंडो। जैसे-जैसे लेट्स से 3 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं और मैं अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाता या एग्ज़िट नहीं करता उस ट्रेड से, तो चांसेस मेरे ये होते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज़ मार्केट ने इनफ टाइम ले लिया और जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो अब तक नहीं आई है, तो यूजुअली जो चांसेस होते हैं वो हायर हो जाते हैं आपके स्टॉप लॉसेस पे। नाउ ऑप्शन हम एक इसके अंदर ये रख सकते हैं कि हम अपना पोजीशन साइज़ होगा वो रिड्यूस कर देंगे जैसे-जैसे टाइम पास होगा, रादर देन हम पूरे तरीके से एग्ज़िट कर जाएँ। क्योंकि ऐसा भी होता है कि ट्रेड आपके फ़ेवर में चली जाए एंड देन यू रिग्रेट इट एट द एंड, तो आप 50% पोजीशन साइज़ अपनी रिड्यूस कर लें और कोई नए सेटअप्स या कोई नई पोजीशंस आप बना सकते हैं फिर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्रोटेक्टिंग प्रॉफिट विदाउट किलिंग द ट्रेड। नाउ अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगेन कि हम जब भी अपनी कोई ट्रेड के अंदर एंटर होते हैं देन वी सी सम प्रॉफिट, हम उससे एग्जिट कर जाते हैं। हमने कुछ रूल्स बनाने हैं, अगेन ये रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है और वो रूल्स ये हैं कि अगर हमारी एंट्री है तो हम अपना स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर और एटीआर की बेस के ऊपर हमने रखा हुआ है। जैसे ही प्राइस थोड़ी-सी मूवमेंट में आती है, हमारे फ़ेवर में जाना शुरू होती है, लेट्स से अभी 1 आवर भी हिट नहीं हुआ, 0.5 आवर तक आई है, तो हमें चेंज नहीं करना चाहिए कुछ भी, लेट द ट्रेड रन, उसके पास इनफ ब्रीथिंग रूम होना चाहिए। जब 1 आवर के पास आ जाए और हमें लेट्स से 1:2 को हम आई कर रहे हैं, तो हम ब्रेक इवन कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, ओके? एंड देन थोड़ा-सा और अगर आगे जाती है 1.5 तक जाती है, तो हम अपना अगेन स्टॉप लॉस ट्रेल करके 0.5 तक ला सकते हैं। जो डिफरेंस है दोनों का, वो हम अगेन 1 का रख सकते हैं, 1 आवर का रख सकते हैं। जब 2 के पास चली गई, तो हम 1 1 आवर के ऊपर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं या पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगेन जब 3 आवर के पास चली गई है, तो हमने एग्रेसिवली ट्रेल करना है अपने स्टॉप लॉस को, या तो हम एटीआर की बेसिस पे ले आएँगे या हम स्ट्रक्चर की बेसिस पे ले आएँगे और ट्रेड को चलते रहने देंगे। कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को और ये देखते हैं कि क्या पॉइंट्स हमने सीखे हैं। नंबर 1, स्टॉप जो है वो वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पे हमारी थीसिस रॉन्ग हो, नॉट वेयर कि मुझे $500 का लॉस हो रहा है तो अब मैं एग्ज़िट कर जाऊँ।
स्ट्रक्चर स्टॉप्स होता है वो जस्ट बियॉन्ड द लास्ट स्विंग हाई या लास्ट स्विंग लो के ऊपर होता है। एटीआर के अंदर जो स्टॉप लॉस होते हैं वो तकरीबन हमारा 2 एटीआर प्लस माइनस होता है। अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं तो एंट्री प्राइस में से 2 एटीआर माइनस करके हम लॉन्ग कर लेंगे। जो स्वीट स्पॉट होता है वो स्ट्रक्चर और एटीआर दोनों को कैटर करता है और वो समवेयर बिटवीन 1.5 एंड 2.5 एटीआर होता है। टाइम स्टॉप्स भी मौजूद हैं, ये तीसरे टाइप्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं कि अगर कोई ट्रेड मेरे फेवर में नहीं गई एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम के अंदर देन आई विल एग्ज़िट। नंबर 6 हमें कब-कब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, ब्रेक इवन पे पर करना है और कब-कब हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। लास्ट पॉइंट है स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट हमेशा जो होगी वो पहले होगी, पोजीशन साइज़ फिर निकलेगी उससे एंड देन आर मल्टीपल। ये हमेशा इस ऑर्डर के अंदर हमने फॉलो करना है। स्टॉप लॉस लाज़मी होगा आपकी ट्रेड्स के अंदर, वहीं से हमारी एनालिसिस शुरू होगा। एनालिसिस के जो भी स्टॉप लॉस आएगा उसकी बेस पे पोजीशन साइज़ एंड देन आर मल्टीपल्स। ये थे हमारे 7 चेकलिस्ट या 7 समरी पॉइंट फॉर दिस वीडियो। अगेन स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये टेक्निकल डिसीजन है, ये आपका चार्ट आपको बताएगा। 3 टाइप्स के हमने स्टॉप लॉसेस देखे, स्ट्रक्चर वाइज़, वॉलेटिलिटी वाइज़ एंड देन टाइम वाइज़। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अपना ख़्याल रखें, आपको अगली वीडियो के अंदर देखते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं, क्योंकि ये चैनल नया है इटसेल्फ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें और अपने सर्कल के अंदर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।